मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, राम राम। आज से बैसाख महीना शुरू हो गया है। आपको बैसाख मातम सुनाते हैं। उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। मुझे कथा सुनाने का बहुत शौक है। बचपन से ही कथा करती हूँ, भजन करती हूँ, कीर्तन करती हूँ, बस यही शौक है। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नख शक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोहे। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे बाऊं तो। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होता है। विराजो श्री हनुमान, राम तो लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। माफ़ करना बहनों, बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम है, इसलिए थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, क्षमा करना। जैसा भी बन पड़ेगा वैसी कथा आपको सुनाऊंगी। बैसाख मास मातम भाषा। प्रथम अध्याय। सूची कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख मास सब मासों से उत्तम है। सो कृपा आप बैसाख मास का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। ये मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका क्या फल है। इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को कौन से कार्य व कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल व उद्देश्य भी कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन कैसे और किन वस्तुओं से करना चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, सब मासों का वृतांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। ये मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष और पक्षियों में गरुड़ और देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदी में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौस्तभ मणि के समान है। भगवान की भक्ति के लिए ये मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख मास में जो सूर्य उदय से पहले स्नान करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख मास में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्य उदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके स्नान के निमित्त एक पग भी चलता है, उसको कई अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख मास में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से यम आज्ञा से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से
वैशाख मास में सूर्य उदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख मास का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। वैशाख मास में बांदरी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो वैशाख अधूरा रहता है। बांदरी की कहानी। वैशाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैशाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते वैशाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि जब तेरे दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंदी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली, बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली, रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने लगा तब बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है, बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के वैशाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया। कहा, इसे नदी में फेंक आओ और बांदरी के भाटा रख दिया। राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबोया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है। तो वो बोले कि अपने औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है। अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो आप माँ घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के के इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी ने को मारने के लिए रानियों ने दे दिया है। इस दिन लड़का एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियाँ पानी भरने आई। तब उनको देखकर बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़े पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला, कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा कर के कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख के आ लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया और कुम्हार जंगल में रहने लगा। गनगौर के दिन आए। लड़के ने 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया।
जब राजा की और साहूकार की बेटियां घनघोर की माटी लेने आई, तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी, तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो चुका है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिम्मावे। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली, उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गईं, बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि बांदरी की इतनी खातरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है, और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में घेरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुआ और पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होता है। विदा हुए हनुमान, राम ते लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंत, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय। बोल जगदियाँ जोतां वाली माता तेरी सदा ये जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय।